अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको दो तरह की फ्रिंजेस या एजिंग बनाना सिखाई थी मोतियों की। वो बहुत इजी थी, लोगों को पसंद आई। अब मैंने ये दो और एजिंग आपको सिखाने का वो सोचा, और ये बहुत इजी हैं। आप अपने किसी भी कपड़े में बना सकती हैं ये, और आप अपनी मर्ज़ी के कलर और लेंथ और जो जितना टाइट आप रखना चाह रही हैं, जितने करीब मोती रखना चाह रही हैं, ये आप अपनी पसंद से बना सकती हैं। वरना इस तरह की चीज़ें बाज़ार में भी मिलती हैं, लेकिन वो महंगी होती हैं और अक्सर आपको अपनी पसंद के कलर्स नहीं मिलते। ये वाली तो बहुत सिंपल है। अब हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये वाली सिखाऊंगी, उसके बाद हम ये सीखेंगे। ये पहला फ्रिंज मैं जो आपको सिखाऊंगी, ये ऐसा है लटकने वाला। जितना भी चाहें आप लंबा कर लीजिए इसको। मैंने दरमियाना साइज़ रखा है। ऐसी लेसेस जो हैं वो आपको बाज़ार में मिल जाती हैं और काफ़ी महंगी होती हैं वो, और अक्सर ये होता है कि जो आपको कलर चाहिए होता है मैचिंग का, वो नहीं मिलता। तो इजी तरीका ये है कि आप घर में बना लें। ये बहुत आसान है बनाना। तो मैं आपको पहले ये वाली सिखाती हूँ। या मैचिंग ज़ाहिर धागा ले लें। धागा कोई सा भी जो स्ट्रॉन्ग धागा हो वो लीजिए। ये मैंने रिबन पे किया है, आप भी रिबन पे कर सकते हैं। और रिबन पे करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका सूट पुराना हो गया तो वो आप रिबन निकाल लें उसको और कहीं और यूज़ कर लें, या डायरेक्ट अपना जो भी प्रोजेक्ट है उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने धागा लिया है, और जितना फासले पे आप चाह रहे हैं, बहुत करीब चाह रहे हैं बहुत करीब कर लीजिए। ये मैंने मुनासिब सा फासला रखा है। तो आप चाहें तो निशान डाल लीजिए, या अगर आप आई बॉलिंग कर सकते हैं सही तरह से कि कितना कितना दूर रखना है, अंदाजे से आप कर लीजिए। तो बिल्कुल आप एच पे निकालेंगे अपनी सुई। और मैंने ये 21 बीड्स लिए हैं। तो ये मैंने 21 मोती लिए हैं। फिर इसके बाद मैंने एक बड़ा मोती डाला है। ये मोती जो हैं ये इसी तरह के आते हैं रेगुलर, तो मैंने ये यूज़ किया है। ये ख़राब मोती नहीं है। फिर इसके बाद मैंने एक छोटा डाला है, ये सिल्वर कलर का। और फिर मैंने 3 और ग्रीन वाले लिए हैं। तो ये थोड़ा सा नीचे का जो ये ट्रायंगल सा बन जाता है, ये इस तरह बन जाएगा आपका, इस तरह करके। फिर ये 3 मोती आप छोड़ दीजिए और अपनी सुई इसमें डाल लें। अपनी सुई आपने इस छोटे सिल्वर में डाल ली। इन तीनों मोतियों को छोड़ दिया, इसमें नहीं डाली आपने सुई दोबारा से। और फिर ऑल द वे आप फिर आप अपनी जो सुई है वो अंदर से निकाल लें ऐसे। ये ख्याल रखिएगा कि आपकी सुई जो है वो आपके धागे को पियर्स ना करे, वरना फिर आप जैसे जो नेक्स्ट स्टेप होगा खींचने का वो आप नहीं कर सकेंगे और आपका धागा भी फिर वीक हो जाएगा। देखिए मैंने पूरा खींच लिया इसको। अब धागा नज़र नहीं आ रहा है। और अब हम सुई अपनी इसके अंदर डाल के रिबन के, अब ये सुई डाल के हम निकाल लेंगे इसको। ये 4th वाला बन गया इस तरह। इसी तरह आप कंटिन्यू करते चले जाएंगे। अब हमने इसी तरह गैप थोड़ा सा छोड़ा है और फिर 21 मोती ले लिए हमने। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे एक लाइन जो है वो 21 ले लिया आपने, दूसरे में 10 ले लिए, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे बनता चला जाएगा। या डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लें, जैसे भी आपको अच्छा लगे और आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से हो। फिर मैंने वही स्टेप किया है कि एक मोटा लिया मैंने और एक छोटा वाला सिल्वर लिया, और फिर 3 मैं लूँगी ग्रीन। और जैसे कि हमने पिछले में किया था इसी तरह हम फिर कर लेंगे। अगर आपकी सुई छोटी है ज़रा, या आपको आसान नहीं लग रहा ये ज़्यादा मोती इकट्ठे लेने, तो आप थोड़े थोड़े मोती भी एक साथ ले सकते हैं। मैं तो थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, आप थोड़े कम भी ले सकते हैं मोती। उससे थोड़ा आपको कंट्रोल रहेगा मोतियों पे। ये हमारी फ्रिंज तैयार हो गई है, और आप ये किसी भी कपड़े पे अपने लगा सकते हैं। एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, जब आप करेंगे तो अंदाज़ा आपको खुद ही हो जाएगा, लेकिन मैं पहले से बता दूँ आपको, जब आप बना रही हो तो आप ये ख्याल रखिएगा कि आपका धागा जो है ये इनमें ना उलझ रहा हो, वरना फिर आपको सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़े से आप एहतियात से आप फ्रिंज अपने सारे जो बना लिए हों आपने वो एक तरफ कर दीजिए, ताकि आपका जो धागा है फ्रिंज में ना फंसे। वरना अक्सर मेरे साथ भी ये हो जाता है
कि अगर मुझे ख्याल ना रहे तो ये धागा जो है, जो पहले बने हुए फ्रिंज हैं, इनमें फंस जाता है। यकीनन आपको ये फ्रिंज अच्छा लगा होगा और आप किसी उसमें बनाएंगे। चाहे तो आप बड़े मोती यूज़ ना करें, सिर्फ छोटे ही रखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको दूसरा बनाना सिखाऊंगी, दूसरे टाइप का फ्रिंज। अब मैं दूसरी वाली जो फ्रिंज है मैं आपको सिखाती हूँ। वही कि जैसे आपने पहले मैंने बताया था आपको कि धागा आपको वही लेना है जो स्ट्रॉन्ग रहे, स्पेशली फ्रिंजेस में, या आप जब मोती का कोई भी काम कर रहे हो तो धागा हमेशा बहुत आपका स्ट्रॉन्ग वाला थ्रेड लें आप, इसलिए कि ज़रा सा भी अगर निकलेगा तो फिर सारे आपके जो बीड्स हैं वो निकल जाएंगे, तो इस बात का आप एहतियात कीजिएगा। मैं इसमें 11 मोती ले रही हूँ। मैंने ये 11 बीड्स ले लिए हैं, सीधे सीधे बस डाल लिए अपने धागे में मैंने। अब मैं थोड़ा बड़ा बीड ले रही हूँ, स्टेशन बीड उसको कह सकते हैं आप, इसलिए कि ये हमारा स्टेशन बनेगा जहाँ दूसरे जो आगे बढ़ेगी फ्रिंज तो इसमें जाएगी। फिर मैं 11 ले रही हूँ बीड्स। मैं हमेशा इसमें ऑड नंबर्स लेती हूँ, ऑड नंबर्स के बीड, जैसे स्टेशन का एक लिया मैंने बीट और इधर उधर जो है ऑड नंबर्स के बीट लिए। जितना भी लंबा आपको रखना है वो ऑड नंबर के बीट लेंगे आप, इसलिए कि जब हम आगे बढ़ाएंगे अपनी फ्रिंज तो इसके बीच में भी सुई जाएगी, ताकि फिर डायमंड शेप की जाली सी बनती चली जाए आपकी। आपको समझ में आएगा जब मैं थोड़ा सा प्रोसीड करूँगी आगे। फिर मैंने एक मोटा मोती और ले लिया और एक छोटा मोती लेके ऐसे, तो ये सिंपल है। 11 फिर बड़ा मोती, फिर 11 फिर एक मोटा मोती और एक। अब हम इसको छोटे मोती को छोड़ के इस मोटे मोती में से मैंने निकाल ली अपनी सुई, इसको अब टाइट कर लीजिए, ये टाइट हो गया। अब फिर मैं 11 लूँगी बीड्स। अब मैंने 11 बीड्स ले लिए। अब मैं अपनी सुई जो है वो ये जो स्टेशन बीड मैंने आपको जो बताया था उसमें से निकालूंगी ऐसे। ये देखें थोड़ा सा आपका जाली सी बन गई ना। फिर मैं 11 लूँगी, एलेवन बीड्स लेकर मैं इसके बिल्कुल करीब में, ज़्यादा थोड़ा सा बस फासला रख के अपनी सुई अंदर निकाल दूँगी। तो ये इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। फिर हम थोड़ा सा आगे से लेंगे, ज़्यादा फासला नहीं रखना है। अब जैसे हमने 11 लिए थे तो हमारा जो 6th वाला है वो सेंटर बनता है, इसलिए 5 इधर चले जाएंगे, 5 इधर। तो अब हम लेंगे 5 मोती, 5 मोती मैंने लिए, ये 5 बीड्स थे। अब मैंने इधर से 5 गिने और 6th वाले में अपनी सुई डाल दी। तो ये इस तरह की शेप आ जाएगी। अब फिर मैं 5 लूँगी, फिर मैंने स्टेशन बीड लिया और फिर 5 लूँगी मैं, ये मैंने 5 लिए फिर से स्टेशन बीड और फिर 5 बीड्स। और इस तरह जैसे मैंने 6th वाले में डाली थी अपनी नीडल, अब मैं 1 2 3 4 5 6, अब मैं ये 6th वाले में फिर से डाल दूँगी। देखेंगे इस तरह का बन गया आपका। अब हमारी यहाँ 5 फिर एंड में 5 है, ये 2 3 4 5 ली और इसमें एक बड़ा बीड है, यहाँ पे बड़ा बीड लिया हमने। फिर एक छोटा बीड है तो छोटा लेकर हमने इस तरह हो गया। मैं एक आपको स्टेप और बता देती हूँ, एक लाइन, ताकि आपकी जो हमारी जो फ्रिंज की शेप है ये आपको एक प्रोमिनेंट सी नज़र आने लगे। फिर मैंने ये अपना छोटा वाला जो बीड है लास्ट वाला, इसको छोड़ के अपनी सुई जो है नीचे से ऊपर निकाली है इस बड़े बीड पे। और मैं अब फिर 11 लूँगी, इसलिए कि मुझे ये वाला बनाना है पार्ट, ऐसे बनाना होगा पूरा। अब मैंने ये 11 बीड्स ले लिए हैं, इसलिए कि जो ये सेकंड स्टेप जो था ये हम रिपीट कर रहे हैं।
फर्स्ट लाइन हमारी ये थी, फिर सेकंड लाइन ये आई थी, तो अब हम ये थर्ड के बाद फोर्थ जो है वो फोर्थ भी सेकंड की तरह होगी। 11 हो गए और फिर आप अपने स्टेशन बीट में लीजिए। फिर 11 लेंगे हम, जैसे हमने थोड़ा करीब में कर दिया था, देखेंगे तो ये आपका जो है थोड़ा सा भारी किस्म की लेस बन जाएगी, थोड़ी सी भारी फ्रिंज बनेगी आपकी और ये खूबसूरत लगेगी बहुत। इसमें भी आप यही कर सकते हैं कि कलर जो भी चाहिए आपको, और ज़्यादा शाइन चाहिए शाइन ले लें, लंबा करना है आपको, जितनी आपको लंबी रखनी है, जैसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया, जैसे इसको एक आया फिर ये दूसरा आया, आप 3 में भी कर सकते हैं कि 11 आप मज़ीद और ले लें, जितनी भी आपको लंबी कर रखनी है आप रख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी आपकी जालीदार जो है वो फ्रिंज बन जाती। और ज़रूरी नहीं है कि आप 11 ही लें, 11 से आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी तकरीबन ये 2 उंगल की बनी है मेरी लंबाई जो है। आप 5 भी ले सकते हैं, लेकिन वो यही कि हमें चूँकि सेंटर वाला बीट लेना होता है, तो आप जितने भी नंबर लीजिए ऑड नंबर लीजिए, ताकि सेंटर आपका इजीली लोकेट हो जाए। कि अगर 12 लेते हैं आप तो फिर प्रॉब्लम होती है इसमें, या हम 14 लेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन 15 लेंगे तो फिर ईजी हम सेंटर अपना मोती का निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हैंगिंग जो हैं ये फ्रिंजेस पसंद आई होंगी और आप इजीली बनाएंगे इसमें। इस वाली में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन अच्छा भारी काम बनेगा, ये बहुत जल्दी हो जाती है। इस तरह की मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका मैंने हार बनाया इसी डिज़ाइन का। तो आपको मज़ीद समझना हो या आपको वो ये आइडिया अच्छा लगे और आप हार बनाना चाहें अपना नेकलेस, मैं उस वीडियो का लिंक नीचे दे दूँगी, आप वो देख लीजिएगा तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।